हाँ हाँ, बिल्कुल साइन करेंगे। आओ बेडरूम में चलते हैं। सर यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ और यहाँ और सर हो गया। कहाँ जा रही हो? सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, ऑफिस में बहुत काम है। इतनी जल्दी भी क्या है? अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी, प्रमोशन भी हो गया। अब तो तुम अपनी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करो। नहीं सर, देखिए मेरी शादी होने वाली है और पिछले हफ्ते मेरी सगाई हुई है। सर अब मैं ये सब नहीं कर सकती, तो प्लीज जाने दीजिए। नहीं कर सकती? जाओ, मैं नौकरी से निकालता हूँ। नहीं सर नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ही हूँ एक घर में कमाने वाली और मेरी सैलरी से पूरा घर चलता है। सर प्लीज सर। तभी तो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कहता हूँ मान जाओ। तुम्हें और प्रमोशन भी मिलेंगे और तुम्हारी सैलरी भी और बढ़ा दी जाएगी। आओ। खुशबू क्या हुआ? अब तो मुस्कुराओ, मैं घर आ गया हूँ। जूस पीजिए। नवीन, नवीन उठो। नवीन क्या हो गया? नवीन, नवीन आंखें खोलो। नवीन उठो। नवीन क्या हो गया? नवीन, नवीन, नवीन उठो। नवीन उठो। नवीन क्या हो गया? नवीन, नवीन क्या हो गया? नवीन उठो। क्या हुआ? क्या हुआ नवीन को? तूने मारा ना मेरे पति को? हाँ, क्यों मारा मेरे पति को? पगला गई हो क्या? अरे मैं क्यों मारूंगा उसको? तू कैसे मारा ये? मर गया? सच में मर गया ये? कैसे मरा? मैंने कल रात वो जूस दिख रहा है, उसमें जहर डाल के इसको दे दिया, सुबह तक मर गया। तूने मेरे बेटे को मार दिया। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तू क्या पुलिस को कॉल करेगा? मैं पुलिस को कॉल करूंगी और तेरी सारी सच्चाई बताऊंगी कि तूने मेरे पति को मार दिया। कृतिका ने अपने पति की जान क्यों ली थी? क्या ये वही कृतिका है जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अपने ससुर के सामने घुटने टेक दिए थे?
कृतिका का यह रूप देखकर यशवंत जी भी चौंक गए कि क्या कोई पत्नी इस तरह से अपने पति की जान ले सकती है। आखिर कृतिका का मकसद क्या था? उसने अपने पति की जान इसीलिए ली क्योंकि उसका पति अपने पिता के चंगुल से उसे छुड़ा नहीं पाया, या फिर कृतिका के भोले चेहरे के पीछे एक शातिर चेहरा था जो ना नवीन देख पाया और ना ही यशवंत जी। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, मेरे ससुर ने मेरे पति को मार दिया और अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ। पागल हो गई है क्या? क्या बकवास कर रही है? अरे मैं क्यों मारूंगा उसको? वैसे तेरे पास क्या सबूत है? सबूत चाहिए? ये रहा सबूत। और ये सबूत काफी है तेरी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने के लिए, समझा? क्या चाहती है तू? अगर तू अपनी आगे की जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहता तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर, कंपनी सब मेरे नाम कर दे और चला जाए ऐसे कहीं दूर। तेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं और मुझसे पंगा लेने चलिए। आज मैं तेरा काम तमाम कर देता हूँ। रुक जा। छोड़, छोड़ मुझे, बचा, क्या कर रहा है? बचाओ। इंस्पेक्टर, पकड़ उसको। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लीजिए, इन्होंने मेरे पति को मारा और अभी मुझे भी मारना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास सबूत है। रुकिए, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। ये सब झूठे सबूत है। ये तो आप ही हो ना? हाँ हाँ, मैं हूँ, लेकिन इसने झूठे सबूत बनाए। चाहे झूठे हो चाहे सच्चे हो, पर है तो आप ही के खिलाफ ना, और इसके ऊपर केस बनता है और इसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जेल? मुझे जेल नहीं जाना। बोल तू क्या चाहती है? मैंने तो तुझे पहले ही ऑफर दी थी, अगर तू जेल नहीं जाना चाहता है तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर, कंपनी सब मेरे नाम कर दे और यहाँ से कहीं दूर चले जा, समझा? और हाँ, नवीन की डेड बॉडी की ना टेंशन मत ले, वो तो मेरे दोस्त इंस्पेक्टर सर संभाल लेंगे। क्यों सर? जी, हमारा काम वही है। मतलब ये इंस्पेक्टर मिला हुआ है? जी हाँ। सोच ले बुढ़े, तूने मुझे 24 घंटे की मोहलत दी थी ना, अब मैं तुझे 24 सेकंड की मोहलत देती हूँ। जल्दी से ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर और इस शहर से बहुत दूर चले जा। पर प्रॉपर्टी की लीगल फॉर्मेलिटी में 1-2 दिन तो जाएंगे ना? तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कर लिया है। खुशबू, खुशबू, तुम भी? हाँ, मैं। तो तुझे क्या लगा तेरे अत्याचार सहती रहूंगी और तू राक्षसों की तरह हैवानियत दिखाता रहेगा? इंस्पेक्टर साहब,
इसने अपनी हैवानियत की प्यास बुझाने के लिए अपना ऑफिस तो क्या, अपने घर तक को नहीं बख्शा। और वहां ऑफिस में पल्लवी, श्रद्धा और यहां तक कि वो मेड। अगर रितिका जी नहीं होती ना तो इसने तो मुझे सुसाइड करने पे मजबूरी कर दिया था। फिर इन्होंने मुझे हौसला दिया, फिर हम दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ एक प्लान बनाया। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ससुर से बहुत परेशान हो, मैं खुद भी परेशान हूँ और मैं बदला लेना चाहती हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि तुम भी बदला लेना चाहती हो। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें बस एक काम करना होगा, इस प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाने होंगे और जब मैं तुम्हें कहूँ मैं वो यहाँ लेकर आना होगा। ठीक है, हो जाएगा। और यही नहीं, एक सेकंड और रुकिए, मेरे पास इसके खिलाफ एक सबूत है। लीजिए सुनिए। मुझे टेंडर हर हालत में चाहिए। अगर अरोड़ा को खत्म करना पड़े तो खत्म कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तेरे खिलाफ एक नहीं 3-4 केस बनते हैं। तो तुझे पता है, उसके लिए तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो अपनी आगे की जिंदगी जेल में रोटियां तोड़ना चाहता है या फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर यहाँ से कहीं बहुत दूर जाना चाहता है? ये ले, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दे और यहाँ से बहुत दूर चला जा। इसी में तेरी भलाई है। साइन। थैंक यू पिताजी। नवीन, तुम जिंदा हो? हाँ पिताजी, मैं जिंदा हूं। ये सब हमने ही प्लान किया था। अब तुम क्यों रो रही हो? मैं हमेशा आपसे कहती थी ना कि बाबूजी की बुरी नजर है मुझ पर। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? यार तुम फिर पिताजी के खिलाफ बकवास करने लगी। मेरे पास इस बार सबूत है। क्या सबूत है? ये देखो। अगर नवीन मर जाता ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम है तुम्हें, वो मेरा सौतेला बेटा है। बेचारी उसकी माँ, उसे मेरे प्लान के बारे में मालूम पड़ गया था। मैंने नवीन की माँ से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। नवीन की माँ के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। मुझे ये सारी प्रॉपर्टी किसी भी हालत में चाहिए थी। मेरा बाप इतना बड़ा दरिंदा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे।
मैं भी संभालो अपने आप को। मैं आपको देवता समझता था, लेकिन आप राक्षस निकले। आपने मेरी शादी अपनी हवस पूरी करने के लिए की, लेकिन कृतिका को आपकी असलियत पहले से पता थी। तब मैं पागल था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। सबके पाप का गड़ा भरता है और आपके भी भर गए। आपका ये घिनौना चेहरा सामने लाने के लिए इस बेचारी को क्या क्या सहना पड़ा। और आपको क्या लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं? नहीं, आप मेरी चाल नहीं समझ पाए। ये जो पीछे पुलिस वाले खड़े हैं ना, ये मैंने हायर किए। जी हाँ, नकली वर्दी, नकली बंदूक। इसका मतलब तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए बेवकूफ बनाया। जैसे को तैसा। जैसे आपने मेरी माँ को मारकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, वैसे ही मैंने किया। लेकिन मैं वैसे नहीं, आपको मालूम है, मैं आपको भूखा नंगा सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा, जिससे आप रास्ते पर मरे। राकेश, इस दरिंदे को मेरी आंखों से दूर ले जाओ, ले जाओ इसे मेरे घर के बाहर। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे बेटा। Heart will last forever, two hearts entwined. But now it's torn asunder, leaving my heart behind. Memories we made, the dreams we shared, all faded like a photograph beyond repair. Another love gone, another heartbreak song. The tears won't stop, the pain goes on and on. I'm all alone, my love has flown. Another sad refrain.